हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्पी पर आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी एक पूरी सीरीज चल रही है ईएमआरएस, हॉस्टल वार्डन, जीएसए, अकाउंटेंट, टीजीटी, पीजीटी में जो जो भी जहाँ पर भी यहाँ पर जीए वाला पोर्शन है, ठीक है, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस पर जो हमारी सीरीज है वो चल रही है। एक बच्चे ने पूछा था अभी सर कितनी सीरीज, कितने पार्ट हो चुके हैं। तो 3 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को डिटेल से डिस्कस कर लिया था। मतलब कहने का ये कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में कर ली थी। आज एक आध क्वेश्चन और थे जो मुझे लगा कि जो रेलेवेंट हो सकते हैं, उसको मैंने इस वीडियो में डाल दिया है। उसके अलावा जो आज की हमारी वीडियो की बेसिकली फोकस करेगी, जैसा कि आप थंबनेल पे भी देख सकते हो, कि मिनिस्ट्री ऑफ किस पे, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स पे। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो भी चीजें हैं जीए से रिलेटेड उनको भी साथ में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एक्ट था जिसने रिजर्वेशन के प्रोविजन को लाया था शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें रिजर्वेशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो प्रोवाइड किए थे, किस एक्ट के थ्रू। तो क्या वो एक्ट राइट टू एजुकेशन था? क्या वो एक्ट सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006 था? क्या वो 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, या 2013 का हायर एजुकेशन फंडिंग एक्ट था? तो इसमें से कौन सा था? तो लास्ट वाले दो तो आप सिंपली एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि आप सिंपल गैस कर सकते हो इससे पहले भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन का प्रोविजन एग्जिस्ट कर रहा था। इट मीन्स कि ये वाले तो हो नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा वाला एक्ट था? तो ये बेसिकली एक्ट था सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006। ये वो एक्ट था जिसके थ्रू जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें एससी, एसटी, ओबीसी को क्या किया गया था, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था। एक और चीज है जो बहुत से बच्चों को कभी कभी डाउट हो जाता है, क्या रिजर्वेशन एक फंडामेंटल राइट है? क्या ये एक मौलिक अधिकार है? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला नहीं भाई, ये टोटली गवर्नमेंट की एक, आप कह सकते हो गवर्नमेंट वेलफेयर में ये करती है, आपका ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, कि आप इसको मांगो और सरकार को देना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार जस्ट की सोसाइटी में सब कुछ बिल्कुल समता मूलक हो, इक्विटेबल हो, दैट इज वाई रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। फंडामेंटल राइट ये नहीं है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से है फिलहाल। जो पूछा गया है कि समग्र शिक्षा योजना, ठीक है, स्कीम जो है उस पर ये क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्लास में भी आपको मैंने बताया था कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड सेंट्रल सेक्टर ये क्या होता है। यहाँ पर आपको वो चीज काम आएगी कि जो समग्र शिक्षा अभियान है, क्या ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो वहां पर भी आपको चीज बताई थी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम होने के लिए ज्यादातर आप फोकस करोगे, वो जो स्कीम होगी जिस भी सब्जेक्ट पे बनाई जाएगी वो सब्जेक्ट पूरी तरह से क्या होना चाहिए, फिर सेंट्रल स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब केंद्र सरकार, जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, संविधान का जो शेड्यूल 7 है, तो जो शेड्यूल 7 है वहां पर 3 जो बकेट बनाई गई है अलग अलग, जिसमें एक होती है स्टेट की, एक होती है सेंट्रल की, और एक बकेट होती है कंकरेंट की। तो वो जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो सेंट्रल लिस्ट में इनहेरेंट होना चाहिए, ठीक है, मतलब सेंट्रल लिस्ट में उसका विवरण दिया जाना चाहिए। जबकि एजुकेशन आप देखते हो तो एजुकेशन जो है वो सेंट्रल लिस्ट में डायरेक्टली नहीं आता है, ठीक है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम तो नहीं हो सकती। क्या है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, विच इट मीन द स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट हियर, ठीक है। और यहाँ पर पूछा भी क्या है ये भी आपको पेपर के दौरान नोट करना है, क्योंकि पेन एंड पेपर ये एग्जाम होने वाला है आपको, और वहां पर ये चीजें बहुत काम आती है। आप ऐसे टर्म्स को पहले ही हाईलाइट कर लेना है भाई कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो यहाँ पर करेक्ट पूछा गया। चलते स्टेटमेंट 2 की तरफ। बोल रहा है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो है वो इसको एडमिनिस्टर्स करता है, ठीक है, इसका संचालन करता है। समग्र शिक्षा अभियान को उच्च शिक्षा विभाग नहीं करता है भाई, ये आपको याद रखना है। तो इसके लिए कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल, सॉरी, स्कूल एजुकेशन, ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है वो इसका संचालन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत 2 डिपार्टमेंट काम करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है वो किसके लिए काम करता है? वो फर्स्ट, मतलब जो आप पीजी एलकेजी सब कह सकते हो, वहां से लेकर 12th तक की जो जो भी चीजें हैं उनको ये वाला डिपार्टमेंट देखता है। और हायर एजुकेशन को, हायर एजुकेशन जैसा कि आप नाम से समझ सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन देखेगा। तो यहाँ पर समग्र शिक्षा अभियान वाला जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत हो गया। इसको डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो है एडमिनिस्टर्स करती है।
तीसरी स्टेटमेंट जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान भी रखनी है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली बन सकता है कि ये जो स्कीम है ये कब से कब तक चल रही है। तो 2021-22 से 2025-26 तक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सीधे ये भी पूछ सकता है कितने सालों के लिए एक्सटेंड की गई है, कितने सालों के लिए इसे रन किया जा रहा है, तो 5 साल के लिए किया जा रहा है। 2 क्वेश्चन आपको ये डायरेक्टली यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा एक बजट एस्टिमेट भी पूछा जा सकता है कि कितना फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है या फिर फंडिंग है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो 2,94,283 करोड़ रुपए, ठीक है, लगभग आप कह सकते हो 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे सर्व शिक्षा समग्र शिक्षा जो आपकी स्कीम है उस पे। तो थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। डायरेक्टली पीआईबी से मैंने स्टेटमेंट ली है, इसमें बहुत ज्यादा कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट हियर। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्कीम इम्पोर्टेंट थी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत थी, हम लोगों ने जिसे डिटेल से यहाँ पर पढ़ लिया। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। वैसे तो 63 है ओवरऑल। पीएम पोषण स्कीम है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक पैरेलल स्कीम या आप कह सकते हो कैंपेन था पोषण अभियान, लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो पोषण अभियान था इसको रन कर रही थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो था ये बेसिकली न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ था टोटली। ये जो है ये जो पोषण था उस पर अपना ध्यान केंद्रित करता था। वेयर एज जहां पर पीएम पोषण स्कीम की हम बात करते हैं, ये मिड डे मील का नया वर्जन है। ठीक है, 2021 में इस स्कीम को जारी किया गया था, 2021 में, और ये मिड डे मील का क्या है, नया वर्जन है। तो ये आपको ध्यान रखना। मिड डे मील क्या टारगेट करता था कि वो खाना मतलब मील प्रोवाइड करेगा स्कूल में, तो अब बस यहाँ से आप कर सकते हो। तो बोल रहा है कि आप पीएम पोषण जो स्कीम है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, क्योंकि मिड डे मील भी क्या थी, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, कोई डाउट है ही नहीं वहां पर। दूसरा, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब यहाँ पर आपका दिमाग चलना चाहिए कि आप मिड डे मील मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देखती थी या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देखती थी। तो आप बोलोगे सर भाई ये तो मुझे याद आ रहा है कि कुछ कुछ की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से लेना देना होना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक हो आप, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसका लेना देना पोषण अभियान से है, ना कि पीएम पोषण स्कीम से। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना भाई पेपर में। पेपर टाइम आ चुका है अब आपका, तो बहुत ही एकदम वेल फोकस रहना है। थर्ड स्टेटमेंट को अगर गौर से देखोगे आप, बोला था एम इज टू प्रोवाइड वन हॉट कुक्ड मील इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल फ्रॉम 2021 से लेकर 2025-26 तक ये प्रोवाइड किया जाएगा। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर भी करेक्ट, और पूछा क्या गया, करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 एंड 3 ओनली। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। न्यू एजुकेशन लिटरेसी प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें कुछ इनके कंपोनेंट्स थे, तो कौन सा इसमें से 5 बेसिकली कंपोनेंट्स थे, उसमें से कौन सा वाला इसमें नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अगर आप न्यू एजुकेशन लिटरेसी प्रोग्राम की बात करोगे तो बिल्कुल ये आपको लगेगा कि हाँ सही है। दूसरा आप देखो क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, ये भी ठीक है। बेसिक एजुकेशन, ये भी ठीक है। बट जो इन्वायरमेंटल नॉलेज वगैरह की बात कर रहा है, ये इससे इसका संबंध नहीं है, जबकि इसका संबंध क्या है, वोकेशनल आप कह सकते हो। ठीक है, वोकेशनल जो एजुकेशन होती है, स्किल्स होती है, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये इसके कंपोनेंट है, ना कि इन्वायरमेंटल नॉलेज, इससे इसका कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो न्यू एजुकेशन लिटरेसी प्रोग्राम है उसके जो 5 घटक है उसमें से इन्वायरमेंटल नॉलेज उसका कोई भी कंपोनेंट नहीं है। वेयर वो जो फोकस करता है वो किस पे करता है, वोकेशनल स्किल्स पे। ठीक है, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टार्स स्टेट रिप्रेजेंटेड इन द वर्कशॉप। देखो स्टार्स ना एक स्कीम है जिसमें क्या किया जा रहा है, इसमें पहली बात तो जो हमारी मिनिस्ट्रीज है, ठीक है, वो मिल रही है। उसके उसके अंतर्गत उन्होंने 6 राज्यों का चयन किया है। 6 हमारे अलग अलग राज्य हैं जिनको लिया गया है, और वो सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, उनको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, उनको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं एजुकेशन की फील्ड में। ठीक है, स्टार्स स्टेट्स कौन कौन से ये हम पहले देख लेते हैं, जो कि हमें याद भी रखना है। इसमें वर्ल्ड बैंक का भी काफी अच्छा खासा रोल है। वर्ल्ड बैंक ने और जो आपकी मिनिस्ट्री है उन्होंने मिलकर ये स्टार्ट किया था। कहाँ पर किया था, तो ये किया गया था भाई मुंबई में। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको भाई यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि जो कौन कौन से स्टेट्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश है, आपका हिमाचल
ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, तो महाराष्ट्र आप कह सकते हो। उसके अलावा क्या हो गया, उसके अलावा उड़ीसा है। ठीक है, उसके अलावा केरला है। उसके अलावा एमपी एंड यूपी है। एमपी एंड यूपी। अभी और कोई बचा क्या, 6 नहीं हुए अभी, हो तो गए 6। ठीक है, तो एक और है इसमें, राजस्थान भी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, राजस्थान भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरला, एमपी, यूपी एंड राजस्थान, ये सभी जो है स्टार राज्यों के, स्टार राज्य की श्रेणी में आते हैं, जबकि तमिलनाडु इस कैटेगरी में नहीं आता है। ये आपको भाई ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 66 को आप देख सकते हो। प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव जो है, एक बहुत अच्छी स्कीम चालू की गई थी। ये जो है, इसका संबंध किससे है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये जो है, ये एक तरीके से बच्चों को, ये 10 अक्टूबर 2019 में स्टार्ट किया गया था। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जो बच्चे जिनकी काफी प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा आप कह सकते हो, उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, काफी प्रतिभाशाली हैं, ठीक है, काफी कॉम्पिटेंट है। ठीक है, उन बच्चों की जो स्किल्स है, ठीक है, उनको क्या करना है, इनहेंस करना। जैसे काफी सारी स्किल्स होती है, कोई बच्चा हो सकता है मैकेनिकल में बहुत अच्छा हो, कोई कैलकुलेशन में, कोई लिटरेसी में, कोई पढ़ाई में, कोई स्टोरी राइटिंग में, कोई पिक्चर बनाने में, अलग अलग जो भी उसके अंदर प्रतिभा है, उसको निखारने के लिए जो इनिशिएटिव था, स्टार्ट किया गया था 10 अक्टूबर 2019 से। काम, मतलब इसका जो निकनेम, मतलब छोटा नाम जो इसका रखा गया था, एब्रीविएशन जो किया गया था, वो ध्रुव नाम से किया गया था। इसमें इसरो भी बहुत क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है उन बच्चों के टैलेंट को बाहर निकालने के लिए। कौन से बच्चों को लिया जाता है, तो कक्षा 9 से 12 के बीच में जो बच्चे हैं, उनको यहाँ पर लिया जाता है हर साल, और उनके टैलेंट को काफी क्या किया जाता है, इनहांस करने की कोशिश की जाती है। तो 10 अक्टूबर 2019 से ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ध्रुव इनिशिएटिव। चलो भाई, विच मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर्स द नेशनल फेलोशिप स्कीम। अब ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, और ये चौथा जो है स्टेटमेंट 2 बार आ गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये यहाँ पर गलत हो गया, नन ऑफ द अबव यहाँ पर आप कर लो। क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि जो नेशनल फेलोशिप स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की होनी चाहिए। फिर आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा भी लग सकता है कि ये सोशल जस्टिस भी प्रोवाइड कर रही है। फिर आपको लगेगा कि ये हमारे इसका फॉर्म है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल भी हो सकती है। तो यहाँ पर टोटल कंफ्यूजन बन सकता है। तो फिलहाल आपको कंफ्यूजन नहीं लेना है, पेपर आपका एमआरएस का है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत ही आती है, तो यही उसका करेक्ट आंसर है। नेशनल फेलोशिप जो स्कीम है, ठीक है, उसका, उसमें क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स उसको रन करती है हर साल। 750 जो एसटी बच्चे हैं, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब के जो बच्चे हैं, उनको क्या किया जाता है, असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, आप कह सकते हो पैसे दिए जाते हैं, स्कीम फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है फर्दर स्टडीज के लिए। ठीक है, अगर बच्चा मान लो 10th में, 9th में है, 9th में अच्छे मार्क्स आए तो 10th के लिए, 10th में अच्छे मार्क्स आए तो 11th के लिए, 12th में अच्छे मार्क्स आए तो ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स आए तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। बेसिकली ये सब इसमें फेलोशिप स्कीम्स का जो अंतर्गत आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। ठीक है, आज का 8वां प्रश्न है। पूछा गया कि जो 1000 स्प्रिंग इनिशिएटिव्स है, ये इससे मतलब किसका संबंध है, कौन से मिनिस्ट्री का संबंध इससे है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स है, जल शक्ति मंत्रालय जिसे आप कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये आधा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अपनी मिनिस्ट्रीज के कम से कम पूरे नाम पता होने चाहिए हमें। ठीक है, तो बताइए कौन सी मिनिस्ट्री का है 1000 स्प्रिंग इनिशिएटिव। तो अभी आप ये भी गैस कर सकते हो कि एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का भी हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और वाटर रिसोर्स का भी हो सकता है। आपको ये तीनों, रूरल डेवलपमेंट में आप थोड़ा सा पीछे हटोगे, ऊपर के मतलब इन तीनों स्टेटमेंट में, जबकि इसका सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, 1000 जो स्प्रिंग इनिशिएटिव है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का है। और इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, ये जो इनिशिएटिव है, ये पूरी तरह से फोकस करता है उन एरियाज पे जो कि क्या है, सॉरी, उन एरियाज पे जो कि वाटर स्कार्सिटी को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। ठीक है, जहां पर वाटर स्कार्सिटी है, उन एरियाज को ये फोकस करता है, उनको मतलब उनके जो वाटर टेबल है उसको बढ़ाना, वाटर जो है उनको कंजर्व करना, किस तरह से हम वाटर टेबल को इन्हांस कर सकते हैं, नए नए जल स्रोत, नए नए वाटर रिजर्वायर बना सकते हैं, इन सब की बातें इसमें की गई है 1000 स्प्रिंग इनिशिएटिव में। ठीक है, प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, ये सारी चीजें इसमें टोटली ये वाटर से रिलेटेड है। वाटर का जहां पर भी, पानी का जहां पर भी कमी है, ठीक है, उन क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में से ये जो स्कीम है संबंध रखती है।
5000 स्ट्रिंग इनिशिएटिव। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, बहुत पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। गोल प्रोग्राम, ठीक है, ये हिंदी में जो इन्होंने गोल लिख दिया ये गलत है भाई, इसको इसी तरह से देखो। ठीक है, गोल जो प्रोग्राम है ये पहली बात तो है किसका? ठीक है, कब स्टार्ट किया गया था, किसने क्या किया था वो छोड़ो। ठीक है, 2019 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 2019-20 में ये स्टार्ट हुआ था, जिसको हम अब मेटा कहते हैं। ठीक है, फेसबुक ने मिलकर ये स्टार्ट किया था। ठीक है, गोल इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ मोटा के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ मिलकर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या किया जाता है, 5000 यूथ्स को, ठीक है, 5000 जो यूथ हैं, जो ट्राइबल्स यूथ हैं, उनको ऑनलाइन स्किल प्रोवाइड की जाती है। क्या की जाती है भाई? ऑनलाइन स्किल्स प्रोवाइड की जाती है। किस लिए? ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को एज अ लीडर रिप्रेजेंट कर सके, अपना जो उनका एरिया है डेवलपमेंट ला सके, लोगों को अलग अलग स्कीम्स हैं उनके लाभ के बारे में बता सके, किसी स्कीम में कैसे इनरोल्ड होना, ये सारी चीजें बता सके। तो आप समझ गए होंगे इसका काम क्या है, डिजिटल कौशल और सशक्तिकरण प्रदान करना। ठीक है, 5 वर्षों के लिए स्कीम चल रही है, 2020 से 2025 में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो। When was the sickle cell anemia elimination mission launched by the Prime Minister? कब ये लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो ये 1 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। ये आपको भाई ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पेज, जो लैंडिंग पेज होता है उनका, मिनिस्ट्री का वेबसाइट पे, उस पे ये हाईलाइट हो रहा है, और मे भी इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस पे नहीं तो आपसे पूछ लेंगे सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए, जो सिकल सेल एनीमिया बेसिकली हमारी जो आरबीसीज होती हैं, उन पर अगर उनमें आयरन की कमी होने लगती है, तो वो क्या होने लगती है भाई, वो पहले तो मतलब ऐसे गोल गोल होती हैं, लेकिन जब आयरन कमी होने लगती है तो वो अपना शेप क्या कर लेती है, चेंज करके वो इस तरह की दिखने लगती है, इस तरह की। ठीक है, सिकल, समझ रहे हो, मतलब हंसिए की तरह दिखने लगती है, जिस वजह से उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ये सारी चीजें कम होने लगती हैं। ठीक है, जो बाद में एनीमिया, जो इंसान की बॉडी उसमें आरबीसी वगैरह की कमी बहुत ज्यादा होने लगेगी, देन बॉडी में आयरन की कमी भी हो जाएगी, और फिर व्यक्ति जो है वो एनीमिक हो जाएगा। ज्यादातर ये जो बीमारी है महिलाओं में देखी जाती है। ठीक है, उसके अलावा ऐसा नहीं कि पुरुष इसका शिकार नहीं होते, पुरुष भी इसका शिकार होते हैं। तो ये जो एनीमिया उन्मूलन मिशन है, कब स्टार्ट किया गया, 1 जुलाई 2023 को ये स्टार्ट किया गया मध्य प्रदेश से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एमपी से स्टार्ट किया गया था, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं भाई। रिसेंटली इन जुलाई 2023 पीएम इनॉग्रेटेड हाउ मेनी ईएमआरएस स्कूल इन राजस्थान? ईएमआरएस स्कूल, भाई कितने ईएमआरएस स्कूल का उद्घाटन किया गया जुलाई में राजस्थान में, बताओ। राजस्थान के सीकर में गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, वहां पर टोटल 6 ईएमआरएस को क्या किया गया, ओपन किया गया, उद्घाटन किया गया। पहला तो आपका जो था वो था बांसवाड़ा में। ठीक है, दूसरा था आपका, मतलब यहाँ पे 2 थे। ठीक है, उदयपुर, यहाँ पे भी 2 स्कूल इनॉग्रेट किए गए। ठीक है, उसके अलावा कहाँ किए गए, तो उसके अलावा किया गया डूंगरपुर, डूंगरपुर, यहाँ पर एक किया गया, और उसके अलावा प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ में कितना किया गया, तो यहाँ पर भी एक ईएमआरएस स्कूल इनॉग्रेट किया गया था। टोटल 6 स्कूल किए गए थे। आपको ये नहीं याद रखना है, मतलब पहले नाम ये याद रख लेना कि बांसपुर, उदयपुर, डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़, इन जगह पे स्कूल ओपन किए गए हैं। ठीक है, और कहाँ से ये इनॉग्रेशन किया गया था, तो सीकर से किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है भाई। चलो, क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। एससी एसटी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है। ठीक है, इसमें जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, उसके लिए मंथ, जो उनकी इनकम होनी चाहिए, फैमिली इनकम होनी चाहिए, वो ईयरली कितनी रखी गई है? क्या वो 4.5 लाख रखी गई है, क्या वो 3.5 लाख रखी गई है, क्या वो 2.5 लाख है, या वो 5.5 लाख है? अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, और यहाँ पर एक मिस्टेक है, हो गई है, जो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है, ये बेसिकली पीएचडी और एमफिल के लिए है। ठीक है, जो लोग पीएचडी और एमफिल की करना चाहते हैं, ठीक है, पीएचडी एंड एमफिल, उनको ये फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी, 750 लोगों को की जाएगी। ठीक है, फर्दर स्टडी के लिए नहीं है, ये एमफिल और पीएचडी के लिए ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो जिसको मैंने बताया था ना, 10th और 12th और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो स्कीम है, वो बेसिकली ये वाली स्कीम है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर दी एससी स्टूडेंट। ठीक है, तो कितना लाख का क्राइटेरिया रखा गया है यहाँ पर? 2.5 लाख का क्राइटेरिया रखा गया है। जिन भी जो जनजातीय परिवार हैं, उनकी अगर संपूर्ण आय सालाना 2.5 लाख से कम है, तो वो जो है इस छात्रवृत्ति योजना के तहत इनरोल्ड हो सकते हैं। ठीक है, चलो।
भारत का पहला पूर्ण संविधान साक्षर जिला कौन सा है? इंपॉर्टेंट है भाई, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट की बात करता है, तो कौन सा है? आपको पता ही है, कोल्लम, केरल का है ना। केरल का कोल्लम जो है देश का पहला पूर्ण संविधान साक्षर जिला बना है, तो बहुत ही गर्व की बात है केरल और हमारे देश के लिए। तो खैर 70-75 साल हो गए अभी तक हम संविधान के, बहुत सारे बच्चे हैं जो संविधान के बारे में पूर्णता से नहीं जानते हैं, मतलब एटलीस्ट अपने फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब पता होना चाहिए, बट ऑल्दो हम लोग को अभी तक नहीं पता है। ठीक है, तो वो चीज़ें गलत हैं, थोड़ा सा स्टडी उसका, मतलब ठीक है पेपर के लिए पढ़ रहा हो इट्स ओके, बट पेपर के अलावा भी एक एज अ सिटीजन आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2023? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 का विषय क्या है भाई? ये पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो ये कब सेलिब्रेट किया था? देखो 5th टाइम इस बार सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, 24 Jan 2023 को ये 5th टाइम सेलिब्रेट किया गया है। 5 साल पीछे चले जाना तो समझ जाओगे कब से स्टार्ट हुआ था। इस साल की थीम क्या है? तो इस साल की थीम है टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन, यानी कि पहली वाली जो है इसकी थीम है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन का जो ऑप्शन है बहुत ही गजब सेट किए गए हैं, कंफ्यूज होके ही जाएगा बच्चा। तो टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन जो है इसकी थीम थी। यूनेस्को ने इसको सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल स्तर पर। ठीक है, यूनेस्को ही वो संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और संस्कृति के बारे में कुछ बहुत बातें करता है। ठीक है, व्हेन दी सर्व शिक्षा अभियान वाज लॉन्च, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये आपको पता ही है, फिर से वही डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 2001-2 में ये स्टार्ट किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय। ठीक है, और उसके बाद ये 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 आया। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें थी, फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट वगैरह की सारी चीजें चली। तो सर्व शिक्षा अभियान का स्टार्ट किया गया था 2001-2 में किया गया है। अब ये सारी स्कीमें मिलाकर क्या बना दी गई है? समग्र शिक्षा अभियान। तो अब हमें क्या पढ़ना है? समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, तो ये याद रखना। इसकी टाइम पीरियड क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, इसका टाइम पीरियड क्या है? 2021-22 से कब तक है भाई? बताओ जल्दी से, ये आप कमेंट बॉक्स में डालना। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन ये पढ़ा था। ठीक है, तो आज जो हमारे पूरी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, लास्ट लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कर ली। ठीक है, उसके अलावा आज की वीडियो में हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ठीक है, मोटा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है। तो जो दो बेसिक, जो दो हमारे लिए मुख्य मिनिस्ट्रीज थी हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। इसके अलावा अब जो हम लोग की अगली वीडियोस होंगी उसमें जीए के जो अभी जो क्वेश्चन, अभी जो पेपर हुए हैं अलग अलग, उसमें जो जीए के क्वेश्चन पूछे गए हम उनको डिस्कस कर लेंगे, सो दैट एक होलिस्टिक वे में हमारे बहुत सारे जो बिंदु हैं वो सारे कवर हो जाए पेपर में जो पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल जो वीडियो थी वो अभी कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा अगर आप ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन, ईएमआरएस जेएसए, ईएमआरएस अकाउंटेंट, या फिर आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वनडे एग्जाम की, तो आप आई एग्जाम भी पर जा सकते हैं। आप इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, वेरियस एग्जाम जैसे आईबी एसीओ, ठीक है, जो आईबी एसीआईओ जिसका अभी रिसेंटली फॉर्म आ चुका है, डीएसएसबी का भी फॉर्म आ चुका है, तो वो सारे एग्जाम जो नॉर्मल ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे हैं, जिनके जो जो इनको भर सकते हैं, इन फॉर्म को भर सकते हैं, तो उनके बारे में आपको फर्दर जानकारी चाहिए तो आप जो नीचे नंबर दिया गया है इस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को पूरा कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप अभी पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और एक चीज और, ये जो न्यू बैच लिखा है अब ये पुराना हो चुका है, हमारा लास्ट 25 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। तो फिलहाल जो वीडियो थी, वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को भाई लाइक जरूर करना, और अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। थैंक यू ऑल।